बात हम कर रहे थे रिलेशन की। रिलेशन में जैसे हमने एक और रिलेशन लिया R1 और इस R1 रिलेशन को हमने डिफाइन किया है कि A इज सिस्टर ऑफ B where A belongs to set A and B belongs to set B। पहली बार में जो हमने संबंध बताया था वो बताया था कि A जो है B का भाई है। अब R जो है अपने आप में ऑर्डर्ड पेयर A, B के रूप में लिखा जाता है। अगर हम अपने रिलेशन में बता रहे हैं कि A जो है वो ब्रदर है, यानी A जो है भाई है B का, तो जाहिर सी बात है कि इस A वाली जगह पर जिसका भी नाम आएगा वो अपने आप में एक लड़के का नाम होना चाहिए। A की जगह पर जो भी आप नाम लिखने वाले होंगे वो नाम किसी लड़के का नाम होना चाहिए। B की जगह पर आप लड़के का भी नाम ले सकते हैं, B की जगह पर आप किसी लड़की का भी नाम ले सकते हैं, क्योंकि रिलेशन जो है वो बताया जा रहा है कि A जो है B का भाई है, यानी A को B का भाई बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस A को अपने आप में लड़का होना पड़ेगा। वहीं अगर हम इस रिलेशन की बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि A इज सिस्टर ऑफ B, यानी इस केस में A की जगह पर जो भी नाम आएगा वो नाम अपने आप में किसी लड़की का नाम होना चाहिए। B की जगह पर आप लड़का भी ले सकते हैं, B की जगह पर आप लड़की भी ले सकते हैं। दोनों के दोनों परिस्थितियों में अगर A की जगह पर कोई नाम लड़की का है तो A जो है उसकी सिस्टर कहलाएगी। है इस तरह से आप ना जाने और कितने रिलेशन आप खुद ब खुद डिफाइन कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर तो बात हम ब्रदर और सिस्टर की कर रहे थे, हो सकता है कोई रिलेशन आपका इस तरह से डिफाइन किया गया हो कि marks obtained in half yearly exam of A is greater than B। यानी हमने जो है एक रिलेशन ऐसा डिफाइन किया है जिसमें A के मार्क्स यानी A का नंबर, हाफ ईयरली का नंबर, वो B से ज़्यादा हो। चूँकि A और B हमारे क्लास 12th और क्लास 10th के स्टूडेंट का ही नाम होगा कोई। A जो है क्लास 12th के स्टूडेंट का नाम होगा, B जो है क्लास 10th के स्टूडेंट का नाम होगा। स्कूल में हाफ ईयरली का पेपर हुआ, हाफ ईयरली के पेपर के दौरान, हाफ ईयरली के पेपर के बाद जब रिजल्ट्स आए तो रिजल्ट्स में हमने एक रिलेशन बताया कि A के मार्क्स, A के नंबर B के नंबर से ज़्यादा हैं। ऐसा रिलेशन अगर हम ढूंढें तो ऐसा रिलेशन में ज़रूर कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स का नाम आएगा। ऐसे ना जाने हम और कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। मेन बात समझने वाली ये है कि रिलेशन डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। ये दो के दो चीज़ें हमें, यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे थे सेट A और सेट B, दो अलग अलग सेट की बात कर रहे थे। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम दो अलग अलग सेट में के एलिमेंट्स को लेकर उसके बीच में कोई रिलेशन डिफाइन करें। हम सिर्फ एक सेट के एलिमेंट्स के बीच में भी रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने केवल सेट A लिया, यानी हमारे पास जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्लास 12th वाले स्टूडेंट हैं। अब इस क्लास 12th वाले स्टूडेंट पर हमने ये वाला अगर रिलेशन अप्लाई किया कि मार्क्स ऑब्टेन्ड इन हाफ ईयरली एग्जाम ऑफ A इज ग्रेटर देन B, यहाँ पर हम केवल सेट A की बात कर रहे हैं। सेट A में से आप किसी भी दो स्टूडेंट को उठा लीजिए, उन दोनों स्टूडेंट्स के हाफ ईयरली के मार्क्स को देखिए। ज़रूरी तो नहीं कि उन दोनों के हाफ ईयरली के टोटल मार्क्स आपस में बराबर हों, बराबर हो भी सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते हैं। तो हमने एक ऐसा रिलेशन डिफाइन किया जिसमें हाफ ईयरली के नंबर A के B वाले स्टूडेंट से ज़्यादा हैं। तो ये दोनों के दोनों स्टूडेंट हम किसी एक क्लास से भी ले सकते हैं।
कहने का भावार्थ ये कि रिलेशन बताने के लिए हमें दो अलग अलग सेट हमेशा रहें ऐसा जरूरी नहीं है। हम किसी एक सेट के दो एलिमेंट को लेकर उसके बीच में रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। रिलेशन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस रिलेशन को किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, किस तरह से हम उसको परिभाषित कर रहे हैं, ये पूर्ण रूप से हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद एक छोटी सी चीज आप और समझिए, जैसा कि हमने अभी बात किया था, मान लीजिए सेट ए में 1 2 3 ये एलिमेंट्स हैं, सेट बी में दो एलिमेंट्स हमने लिए थे x और y। अगर हम बात करें a क्रॉस b की, तो a क्रॉस b में जो एलिमेंट्स आएंगे, जो a क्रॉस b में जो अवयव आएंगे, वो अवयव अपने आप में 1x 1y 2x 2y, फिर 3x और 3y, यही सारे एलिमेंट्स आएंगे, यही सारे अवयव आएंगे। क्योंकि हमने पहले ए को रखा है तो सभी का जो पहला एलिमेंट है वो ए का होना चाहिए, और बाद में हमने बी को लिया है तो सभी का दूसरा एलिमेंट बी वाले सेट का होना चाहिए। यहाँ पर जो मैं आपको समझाने का प्रयास करने वाला हूँ वो ये कि अगर आपने ए को देखा तो ए में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, ए में टोटल कितने अवयव हैं। आप देख सकते हैं कि ए में 3 एलिमेंट्स हैं। अगर पूछा जाए कि बी में कितने एलिमेंट्स हैं तो बी में 2 एलिमेंट्स हैं। अगर यहीं पर पूछा जाए कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं तो काउंट करिए, ये इसका पहला एलिमेंट है, पहला अवयव है ये ए क्रॉस बी का, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां। यानी टोटल ए क्रॉस बी में हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं। इसी को मैथमेटिक्स की भाषा में अगर कहा जाए तो एन को कार्डिनल नंबर कहा जाता है। कार्डिनल नंबर अपने आप में और कुछ नहीं, सेट ए के एलिमेंट्स का संख्या बताता है, यानी सेट ए में कितने अवयव हैं एन ए वो प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। बात अगर मैं करूँ कि कार्डिनल नंबर बी के कितने हैं, यानी बी में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो बी में हमारे पास टोटल 2 एलिमेंट्स हैं। अब अगर मैं बात करूँ एन ए क्रॉस बी की, यानी ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में है मेरे पास 6 एलिमेंट। यहाँ से आप एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा रिजल्ट समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सेट P है, P में आपके टोटल m एलिमेंट्स हैं। P आपका एक समुच्चय है जिस समुच्चय में कुल m अवयव हैं। आपने एक दूसरा सेट Q लिया और Q में टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं। अब अगर आप P क्रॉस Q निकालना चाहें तो P क्रॉस Q में टोटल m इंटू n एलिमेंट्स होंगे। अब क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होते हैं ये कैसे निकाला जाता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट आप जिन दो सेट्स का निकाल रहे हैं उन दोनों सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया गया 6 आया। P में हमारा m एलिमेंट था, Q में हमारा n एलिमेंट था, तो P क्रॉस Q में m इंटू n एलिमेंट्स आएंगे। इसके बाद अगर पूछा गया टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, बात हम यहाँ की कर रहे हैं। इस वाले परिस्थिति में अगर हम बात करें इस वाले केस में अगर हम बात करें तो A में हमारे पास 3 एलिमेंट हैं,
बी में हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, और अगर आपसे पूछा गया कि आप ए से बी में कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, ए से बी में आप कुल कितने संबंध बता सकते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा किसी एक सेट से किसी दूसरे सेट पर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो होते हैं, किसी एक समुच्चय से किसी दूसरे समुच्चय पर संबंधों की जो कुल संख्या होती है, ये अपने आप में 2 की पावर m इंटू n होती है, जहां पर m जो है सेट A के टोटल एलिमेंट्स को बता रहा है और n जो है वो सेट B के टोटल एलिमेंट्स को बता रहा है। जैसे यहाँ पर के एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं समझाने का प्रयास करूँ तो यहाँ पर A में टोटल 3 एलिमेंट थे, B में टोटल 2 एलिमेंट थे, तो मैं इस बात को मैथमेटिक्स में ऐसे कहूँगा कि A से B में टोटल रिलेशंस का नंबर जो होगा वो 2 की पावर 6 होगा। यानी 2 की पावर 6 इतने टाइप के मैं रिलेशन सेट A से सेट B में बता सकता हूँ। यहीं पर इस बात को भी ध्यान से समझिए कि अगर मेरे को रिलेशन B से A में बताना हो, सेट B से सेट A में रिलेशन बताना हो, तो उसमें भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 की पावर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, संबंधों की कुल संख्या जो है 2 की पावर 6 होगी। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जब भी निकालना हो तो रिलेशन निकालने के लिए आपके पास 2 सेट होने चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस बारे में भी चर्चा किया था कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास 2 सेट ही हो तभी हम रिलेशन बता सकते हैं। हम एक सेट से 2 एलिमेंट लेकर उनके बीच में भी रिलेशन बता सकते हैं, ऐसा भी हमने चर्चा किया था। मान लीजिए आपके पास एक सेट A है और इस सेट में टोटल P एलिमेंट्स हैं, यानी आपके पास एक समुच्चय A है और इस समुच्चय में कुल P अवयव हैं। तो अगर आप A का संबंध A से ही बताने वाले हों तो इसके लिए आपको सबसे पहले A क्रॉस A निकालना होगा। A क्रॉस A में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में जरा सोचिए। ध्यान दीजिए, हमने P एक सेट लिया था जिसमें M एलिमेंट्स थे, Q एक दूसरा सेट लिया था जिसमें N एलिमेंट्स थे, तो P क्रॉस Q में टोटल एलिमेंट्स M इंटू N आए। ठीक उसी तरह A में अगर हमारा P एलिमेंट है तो अगर मैं एक बार और A लिखूं उसमें भी P एलिमेंट ही आएगा। अब A क्रॉस A में टोटल P इंटू P अर्थात P स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे। और अब सेट A का सेट A में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर कोई पूछे, यानी सेट समुच्चय A से समुच्चय A में संबंधों की अगर कुल संख्या के बारे में बोला जाए तो ये अपने आप में 2 की पावर P स्क्वायर होगी। ये P स्क्वायर क्या है? P स्क्वायर जो है A क्रॉस A के टोटल एलिमेंट्स की संख्या है। कभी भी किसी सेट में अगर आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताना है तो वो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हमेशा 2 की पावर में रहेगा। इस बात को आप याद रखिए।